नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 9 को फिल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स, राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि कहानी को पढ़ो। टिंकलिंग बेल्स मतलब झंझनाती या टन बजती घंटियाँ, और किसने किससे कथन कहा है वो लिखना है। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया है, ओह वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। तो इसका मतलब ये हो गया हिंदी में, अरे दादाजी ने मुझे कल जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं। तो ये कहा था चिन्ना ने। फिर दूसरा है, दैट्स माई बॉय चीयर अप नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये किसने कहा था? तो ये कमला ने कहा था, उसकी मम्मी ने, किसकी? चन्ना की। तो इसका मतलब ये हो गया, शाबाश मेरे बेटे, हिम्मत रखो, अब चलो बाज़ार चलते हैं और कुछ फल तथा सब्जियां खरीदते हैं। फिर तीसरा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइन एप्पल्स। तो ये कौन कहता है? तो ये भी कमला ही कहती है, और इसकी हिंदी हो जाएगी कि अनानास की कीमत क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री। ये किसने कहा था? तो ये चिन्ना ने कहा था। तो इसकी हिंदी क्या होगी? मुझे बहुत दुख और गुस्सा आया। फिर 5वां है, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। ये किसने कहा था? तो ये फ्रूट सेलर यानी फल बेचने वाले ने कहा था कि तुम एक ईमानदार लड़के हो। फिर लास्ट क्वेश्चन है, अम्मा डू यू नो द फ्रूट सेलर गिव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक। तो ये किसने कहा था? तो ये चिन्ना ने कहा था। किससे? अपनी अम्मा से। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, अम्मा आपको पता है फल वाले ने मुझे गलती से 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही सरल भाषा में ये वर्कशीट भरवा दी है। आप लोग भी भर लीजिए। धन्यवाद।